कैसी मिट्टी इसके लिए बनानी है, कब इसको लगाने का सही समय है, क्या क्या हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, मेरे फ्लावर क्यों नहीं आते, गेंदे की जो पत्तियां हैं वो क्यों ख़राब हो जाती हैं, क्यों उनमें जाला बनता है, क्या पेस्टिसाइड हम इसमें इस्तेमाल करें, सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी ये पौधे ना, इनको मैं घर पे उगाते रहता हूँ। लगभग ये 30 से 35 दिन का मेरा हो गया है, जो मेरे सीड ग्रोन से है। 15-20 दिन से मेरे पास ये फूल खिले हुए हैं। गोबर की खाद को हम कैसे पावरफुल बनाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉय कर रहे हैं ना? हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिल्ली में, पिछले 3-4 दिनों से बहुत कम धूप आ रही है। दिल्ली या शायद आसपास में कुछ ऐसा ही होगा। पहाड़ों के अंदर हमारे बहुत अच्छी धूप आती है। पीछे मैंने आपको अपना गार्डन ओवरव्यू दिखाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक हम ऐसे फूल के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां हैं और जिसको लोग लगाते हैं ना, लग नहीं पाता है, जबकि सबसे इजी है, इजी टू ग्रोइंग है। दोस्तों 2024 के अंदर शायद अक्टूबर में मैं गांव गया था और उस टाइम पे मैंने वहां पर देखा गेंदे के इतने बड़े बड़े फूल और बिल्कुल स्पेस नहीं था, कोई क्यारी नहीं, कुछ नहीं, बस पत्थरों के बीच में ही एक प्लांट उगा हुआ है, मेरी हाइट से ज़्यादा का है और 100-150 उसमें फ्लावर खिले हुए हैं। उसमें कोई पानी डालने वाला नहीं, कोई खाद डालने वाला नहीं। तो वो होता है क्लाइमेट, और वो सब चीज़ें वहाँ पर इतनी ईजिली से ग्रो हो जाती हैं क्योंकि वहाँ का हवा, वहाँ पर जो पानी, वैसे पानी मिलता है, बारिश का पानी मिलता है, उन सब चीज़ों से प्लांट अपनी देखभाल स्वयं कर लेते हैं। आज जिस प्लांट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, गेंदे के बारे में, गेंदे का फूल उगाने में बहुत आसान है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, दूसरे प्लांट से थोड़ा सा अलग है, तो आप भर भर के इसमें फ्लावर्स ले सकते हैं। एक तो सही सीजन आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की जलवायु सम है, यानी कि जहाँ पर न ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी आती है न गर्मी आती है, तो गेंदे को तो आप साल भर लगा सकते हैं। और गेंदे का फूल आप देखेंगे ना, मार्केट में साल भर मिलता भी है। इसीलिए मिलता है क्योंकि इसकी खेती इतनी ज़्यादा होती है, हम पूजा वगैरह में सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गेंदा तो हर जगह आपको मिल जाएगा, ईजिली मिलता है पूरे साल भर के दौरान। इसके बीज भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ में आते हैं, हाइब्रिड सीड्स आते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनके सीड्स हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर आप अपने बालकनीज़ में लगा रहे हो, या जैसे मैं छत पर करता हूँ, हमें 8-10 से ज़्यादा प्लांट नहीं लगाते हैं, तो फिर हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। तो हम नर्सरी से जाके इसकी छोटी छोटी 10-10 रुपये की पौध ले आते हैं, हाइब्रिड वाली, और उनको लगाते हैं। आप देसी भी लगा सकते हैं। देसी गेंदा बहुत ईजी होता है ग्रो करने में, बहुत ईजी। आप दिवाली के फूलों को, इनको बस वैसे ही डाल दीजिए, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, उनको डालने से क्या होता है ना दोस्तों, कि उसके जो फ्लावर्स हैं बाद में वो जंगली भी निकल आते हैं, यानी कि जो सिर्फ 5 पत्तियों वाले होते हैं, इस टाइप के कुछ निकल आते हैं। तो आइए बात करते हैं गेंदा के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं कैसी मिट्टी इसके लिए बनानी है, कब इसको लगाने का सही समय है, क्या क्या हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, मेरे फ्लावर क्यों नहीं आते, गेंदे की जो पत्तियाँ हैं वो क्यों ख़राब हो जाती हैं, क्यों उनमें जाला बनता है, क्या पेस्टिसाइड हम इसमें इस्तेमाल करें, सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो आप फ्लावरिंग देख रहे हैं मेरे गेंदे की, देखिए मैं इनमें कोई विशेष खाद नहीं डालता हूँ, बस इनको मैंने सही से ग्रो होने के लिए रखा हुआ है। बस 1-2 बारी अच्छी तरह से इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया, तो देखिए कितने अच्छे से बड़े से साइज़ से फ्लावर आ रहे हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, जब इस प्रकार से फूल अपना ख़त्म हो जाए और ये होने लगे, तो इसको आपने हटा देना है। ये चीज़ें आपको हमेशा समय समय पर करते रहनी है। तो ये चीज़ें मैं करते रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई हाइब्रिड ऐसा ये फूल सूख गया है, क्या मैं इसके बीज बना दूंगा, तो ये भूल जाइए आप। बहुत छोटा फूल बनेगा इसका, ग्रो भी हो गए तो उसके फूल बहुत छोटे छोटे होंगे, इसलिए ऐसी कोशिश ना करें। हालांकि जो देसी होता है ना, या इस प्रकार के जो ये फ्रेंच मैरीगोल्ड होते हैं, जो देख रहे हैं आप, देखिए रेड बॉल कहलाता है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आजकल फ्रेंच गोल्ड में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। आप इसके सस्ते वाले सीड्स ला सकते हैं, इनको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये तो आपके वहाँ इजीली ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं अभी बात करूँ ना, अभी देखिए जनवरी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 मई तक आप लगा सकते हैं कि गेंदे का बिल्कुल बहुत बढ़िया समय है नॉर्थ इंडिया में, या जहाँ पर भी टेम्परेचर 45 तक जाता है, 40 डिग्री तक ये आराम से आपका ईजिली ग्रो होगा। फ्लावर के साइज़ थोड़ा थोड़ा छोटे होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर 35 को क्रॉस करेगा। तो इसका साइज़ थोड़ा सा, जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं ना, वो थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये 15 मई तक रहता है और छोटे छोटे इसके फूल फिर हो जाते हैं। आपको जो बहुत अच्छा जो रिजल्ट मिलता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक मिलता है। अप्रैल के बाद इसके फ्लावर्स के साइज़ छोटे हो जाते हैं, लेकिन हाँ, गेंदा आपके गार्डन में ज़रूर रहेगा। तो अभी आप इसको लगा सकते हैं।
आप सीड्स ले आइए, किसी भी वैरायटी के सीड्स ले आइए। अगर मैं सीड्स लगाने की आपसे बात करूं कि कैसे लगाना है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अच्छी वैरायटी के सीड्स लाइए, उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी देख लें, और जो भी आप उनसे पूछ लीजिए कि इसका साइज़ कितना है, हाइब्रिड सीड्स हैं या कैसे हैं, ज़रूर पूछ लीजिए उनसे। और उसको लगाने के लिए आप 50% या 60% कोकोपीट लीजिए, और बाकी जो 30 या 40% जो आप लेंगे, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम जो है, वो अपनी कंपोस्ट ले लें। दोनों को मिला दीजिए और लगा दीजिए उसको, और थोड़े दिनों बाद वो आराम से ईज़िली ग्रो हो जाएंगे। इस मौसम में आप देखेंगे ना, तो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं हाइब्रिड तो बाज़ार से ले आता हूँ, लेकिन ये जो छोटी-छोटी ये पौधे ना, इनको मैं घर पे उगाते रहता हूँ। जैसे इसके फूल सूखेगा, ये मैंने छोड़ दिया है देखिए सूखने के लिए, या पहले जैसे मैं पहले लगा चुका हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जब ये बिल्कुल सूख जाए ना, तब मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने किसी भी दोस्तों बड़े व कंटेनर के अंदर जहाँ कुछ हो रखा है, वहाँ पर इनको डाल देता हूँ, तो उसका मेरे को बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए बहुत ईज़ी टू ग्रो होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सब छोटे-छोटे गेंदे की मेरी ये वाली जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है, इसकी पौध ये शुरू हो चुकी है आनी। 8-10 दिन और उसके बाद मैं इनको रिपोर्ट कर लूँगा। घबराइए नहीं, ये बहुत बढ़िया मौसम है। अगर आपके पास कुछ सीड्स हैं, तो इनको डाल दीजिए मिट्टी में। फरवरी तक तो बहुत अच्छी तरह से ये धीरे-धीरे आपके सारे उग आएँगे, ईज़िली उग आएँगे। बस आप इनको डाल दीजिए और ऊपर से हल्की-हल्की एक मिट्टी की परत डाल दें, जिससे चिड़िया वगैरह इनको न ले जाएँ या उड़ ना जाएँ। हल्की सी मिट्टी की परत डाल दीजिए, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी किसी बड़े प्लांट के साथ छोटे से उसमें बना लीजिए, पौध तैयार करिए। जब उसमें 4-5 पत्तियाँ आ जाए, तो उनको आपको रिपोर्ट करने का सही समय है। अब बात होती है दोस्तों कि मैंने गेंदा मैंने तैयार कर लिया, पॉट तैयार कर लिया, तो अब इनको मेरे को रिपोर्ट कब करना है, और रिपोर्ट कितने बड़े पॉट में करना है, साइज़ क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये मेरा काफ़ी बड़ा साइज़ इसका है, क्योंकि ये प्लांट ना जब मैंने नर्सरी से लाया था, ये शायद 10 रुपए की छोटी सी पौध लाया था, फिर मैंने इसको किसी पॉलीथीन के अंदर ग्रो कर लिया था। तब मेरे पास पॉट थे नहीं, तो फिर बाद में मैंने इसको धीरे-धीरे पॉलीथीन से इसमें शिफ्ट करा, जो छोटे-छोटे पॉलीथीन मैं अपने पास रखता हूँ, तो काफ़ी अच्छा ये ग्रो हो गया था मेरा। तब मैंने इसको बड़े पॉट में लगा दिया, और बड़े पॉट में लगाने का रिज़ल्ट भी मेरे को बहुत शानदार मिला है। देखिए, बड़े पॉट में लगाएँगे तो ऑफ़ कोर्स मिट्टी ज़्यादा होगी, तो उनका जो फ्लावर्स हैं वो भी ज़्यादा आएँगे। अगर इस प्रकार से मैं जैसे ये मैंने ही उगाया हुआ है, ये नर्सरी पॉलीथीन ज़रूर है, लेकिन मैंने इसमें लगाया क्योंकि पॉट नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ही आए हुए हैं, बाकी अभी छोटे से बन रहे हैं, साइड से बन रहे हैं। लेकिन इसके अंदर इतना ही है, क्योंकि इसकी मिट्टी इसके लगभग 1/4 मिट्टी के बराबर है। तो इसमें रिज़ल्ट ऐसे ही आएगा। बड़ा पॉट, बड़े रिज़ल्ट। इसमें देखिए मैंने 2 लगाए और दोनों में मेरे को बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। तो हर एक पॉट साइज़ पे भी डिपेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको पॉट, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है। अब इस वक्त अगर मैं कहूँ छोटे से प्लांट को अगर आप इसमें लगा देंगे ना इतने बड़े पॉट पे, तो क्या होगा, वो ग्रो होने के लिए बहुत समय ले लेगा, और उसमें फ्लावर आते-आते आपके 40 से 50 दिन लग जाएंगे। तो अभी ऐसा ना करें। अभी आप जो लगाएंगे वो सिर्फ 6 इंची, ऐसे 6 इंची के जो ये पॉट हैं, इसमें लगाइए इनको। फ्रेंच मैरीगोल्ड है, बहुत अच्छी तरह से होंगे। फरवरी 15-20 के बाद ये धीरे-धीरे आपको फ्लावर देने स्टार्ट कर देंगे, और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये चीज़ तो ये हो गई दोस्तों, लेकिन लगाने के लिए मैं इसकी मिट्टी कैसे बनाऊँ? सबसे इम्पोर्टेंट तो मिट्टी होती है ना। किसी भी चीज़ को लगाने के लिए अगर आपको मिट्टी का ज्ञान नहीं है, तो आपका प्लांट नहीं चलेगा। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मैं इसमें पानी डालता हूँ, कहीं भी पानी नहीं रुकता है। मैंने ये महसूस किया है कि गेंदे के लिए आप अगर थोड़ा-सा सैंड ज़्यादा मिला देंगे, 30% सैंड रखेंगे ना, तो आप देखिए आपका गेंदा बिल्कुल गज़ब का ग्रोथ करेगा। 30% सैंड लीजिए, 30% अपनी मिट्टी लीजिए, और 30% अपनी कंपोज़ लीजिए। जो भी कंपोज़ है, अगर घर की कंपोज़ है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। देखिए मैंने बोला 30% सैंड, आप करके देखिए एक बारी। आपके जो नीचे इसमें जो रूट में जो गलन पैदा होती है ना, वो पानी के रुकने से होती है, और अगर आपने सैंड अच्छी मात्रा में मिला दिया ना, तो आपके गेंदे में कभी भी सड़गलन पैदा नहीं होगा। तो बालू रेत लेनी है जो बिल्कुल बारीक होती है मिट्टी में, और उनको तीनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। क्या मेरे को इसमें बोन मील वगैरह सब डालने की ज़रूरत है? दोस्तों मैं नहीं डालता, आपके सामने रिज़ल्ट है। हो सकता है मैंने इसमें बोन मील वगैरह कुछ और डाला होता, तो एक आध फूल और आ गया होता, या साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो गया होता। लेकिन फ्लावर्स के अंदर मैं इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। इवन नीम खली भी मेरे पास कभी-कभी डाल देता हूँ, अदरवाइज़ मैं नीम खली भी नहीं डालता हूँ। तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ये सब डालिए, कैल्शियम डालिए, ये सब मार्केटिंग की बातें हैं। कैल्शियम वगैरह आपको सब आपके गोबर की खाद में मिल जाएगा। आपके जो किचन कंपोस्ट में है ना, उसमें उससे बढ़िया तो कैल्शियम होता ही नहीं है।
ये तो कैल्शियम वगैरह आपको वहाँ पर देना होता है जहाँ पर प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं। जैसे डहलिया का है, बड़े-बड़े फूल जब लेने होते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा-सा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। नींबू का प्लांट है, वहाँ पर मेरे को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ये छोटे-छोटे जो गेंदे वगैरह हैं, ये तो सीज़नल फ्लावर्स हैं। इसके अंदर कैल्शियम और ये सब डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीज़ों से बच के आप सिंपल मिट्टी बनाइए, अच्छी मिट्टी बनाइए। अब मिट्टी में ना कई बार ये भी होता है कि आप बिल्कुल एकदम से जो नई मिट्टी ला रहे हैं, कहीं पे गड्ढा खोदा हुआ है, वो वाली मिट्टी ला रहे हैं। अगर उस मिट्टी को ला रहे हैं ना, तो उस मिट्टी को आप सिर्फ 20% रखिए। 3 भाग उसमें रखिए अपनी रेत, 3 और 2 5 भाग हो गई, और आप दोनों को मिला के उतना ही भाग आप उसमें खाद मिला दीजिए। ठीक है, किचन कंपोस्ट है तो बिल्कुल 50% मिला दीजिए, और गोबर की खाद है तो 4 भाग, वर्मी कंपोस्ट है तो 4 भाग। वर्मी कंपोस्ट भी डिपेंड करता है कि अच्छी वाली हो, आपको लगे थोड़ा खुशबू वाली हो तब जाके, तो अदरवाइज़ तो फिर वो काम करती नहीं है। फिर देखिए उसमें गेंदा लगाइए, आपकी मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी। अभी मेरे पास ना एक रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि भैया भुरभुरी मिट्टी क्या होती है? अब बताइए, मिट्टी भुरभुरी वो होती है जिसको हम पानी हाथ पर लें और मिट्टी एकदम से ईज़िली जो है ना आराम से भुरभुर होके गिर जाए, वो मिट्टी होती है, टाइट मिट्टी नहीं। देख, जब मेरा गेंदा इसमें लग जाता है, सेटल हो जाता है, क्या मेरे को फिर कोई खाद देनी है? 30 से 40 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर आप देंगे तो आपके पत्ते बहुत ज़्यादा आ जाएँगे, उनमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्या करना है मेरे को? 30 से 40 दिन तक बिल्कुल खाद मत दीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे पहली खाद दें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, सबसे बढ़िया है। क्योंकि सर्दियों के दिन है, लिक्विड फर्टिलाइजर में अगर आपने देना है तो सरसों की खली का दे दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए इस प्रकार का मेरा प्लांट हो गया है, लगभग ये 30 से 35 दिन का मेरा हो गया है, जो मेरे सीड ग्रोन से है। ये देखिए इस प्रकार का ये हो गया। तो अब इसमें सरसों की खली का खाद दीजिए जब भी आप दे रहे हो। नहीं दे रहे हैं, नहीं सरसों की खली आपके तैयार है, तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जो आपके पास घर में हमेशा बनी रहती है उसको डाल दीजिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कई बार सरसों की खली होती है, कई बार नहीं होती है। नहीं होती है तो मैं कंपोस्ट का पानी इसको पिला देता हूँ, और वो भी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ग्रोथ करेगा गेंदा, ये सीजन ही ऐसा है कि बिल्कुल 100% ग्रोथ करेगा। इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर आपको थोड़ा सा गेंदे पर काम करना होगा, क्योंकि अगर वहां आप मिस कर गए ना तो आपको बहुत ज्यादा फ्लावर नहीं मिलेंगे। आइए बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए इस कंटेनर के अंदर एक प्लांट मैंने छोटा सा यहाँ लगा दिया। अब ये देख रहे हैं आप, काफी बड़ा हो चुका है, और इसकी हाइट देखिए काफी अच्छा हुआ है। नीचे से इसमें ब्रांचेस भी आ गई हैं। क्या मेरे को इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? आप लोग शायद ऐसे छोड़ देंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी कि ऊपर से फ्लावर आ रहा है, लेकिन ये फ्लावर आपने नहीं लेना है। अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको तो भूल जाइए। लेकिन साथ में मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से देखिए इतना लगभग मैं इसको कट कर दूंगा। अब ये देखिए इतना इतना सुंदर प्लांट मैंने काट दिया। तो अब क्या होगा, अब ये फ्लावरिंग पर अपना ध्यान न देते हुए अब ये क्या करेगा दोस्तों, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देगा। ये प्लांट लगभग मेरा 40 से 50 दिन का हो गया था, जिसको मैंने अभी काट दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इसकी गुड़ाई करी मैंने हल्की हल्की, और एक मुट्ठी इसमें मैं गोबर की खाद या जो भी कंपोज मेरे पास है वो मैं इसमें डाल दूंगा। हालांकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ऑलरेडी मेरी बहुत सारी अच्छी खाद डली हुई है पहले से ही। मिट्टी आप देख रहे हैं, कुछ नहीं भी डालूं, लेकिन तब भी इसको बूस्ट करने के लिए अभी मैं थोड़ी देर बाद इसमें एक मिट्टी गोबर की खाद डाल दूंगा। तो देखिए अब मैंने इसमें कट करा, अब मैंने इसमें यहाँ पर हल्की सी गुड़ाई करी, और गुड़ाई करने के पश्चात इतना, बस ज्यादा नहीं, बस बहुत है इतना, चारों तरफ से इतना डाल दीजिए। ज्यादा आपको नहीं डालना है। अगर ये आप ये नहीं दे रहे हैं तो सरसों की खली भी इसमें दे सकते हैं। तो अब मेरा प्लांट चारों तरफ से घना हो जाएगा, और ये धीरे एक ही बारी आपको पिंच करना होता है। बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है गेंदे को। कई बार आपने देखा है, मैं नर्सरी से आपको बताता हूँ कि आपका जब नर्सरी से लाएं पहले ऐसे फूलों को काट दें। उससे क्या होता है, प्लांट है मेरा फूलों को छोड़कर अब मेरी अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे देगा। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, अब ये भी मेरे पास एक प्लांट तैयार हो जाएगा। छोटे से में ही ये मेरे को फूल दे देगा। कटिंग देख रहे हैं जो भी मैंने काटा है। अब इसको क्या करना है आपने, सिंपल इसकी सारी पत्तियां हटा देनी है। जो चौड़ी पत्तियां है ऊपर से इसको आधा यहाँ से भी हटा दे। सिर्फ ये जो ये वाली है इनको मैंने साबुत रखा, साइड से इसको हटा दिया। आप इवन चाहे तो ये वाली, ये यहाँ से नॉट है, यहाँ से जड़ निकलेंगी, जड़ से थोड़ा सा नीचे से मैंने इसको काटा है, और अब यहाँ से इसकी रूट्स निकल आएंगी। और ये मैंने ली बालू रेत, जो मेरी बदरपुर है, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी ग्रो करता रहता हूँ। इवन देखिए यहाँ पर मैंने ये जो लगा रखा है, ये मैंने अपनी इवन अभी से ही गुलदाउदी की कटिंग भी लगा दी है, और डहलिया मेरे इसमें ग्रो हो रहे हैं। बस ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको गड्ढा सा बनाया नीचे, और इसको डाल दिया ईजिली 10 से 15 दिन या 20 दिन में। अभी थोड़ा सा विंटर है, थोड़ा सा गर्माहट नहीं है, बस इसके अंदर रूट बन जाएंगी। जैसे ही इसको रूट बनने लगे और ये आपको स्टेबल दिखे, अभी ये मुरझा रहे हैं ना, ये बता देगा आपको
कि ये मेरा तैयार हो गया नहीं हो गया है। तो बस इसको फिर क्या करना है, आपने लगा देना है कहीं पर। जहां पर आप लगाएंगे वहां से आपको बहुत जल्दी ये ग्रो करते हुए आएगा। और इसका एक बड़ा फायदा ये होता है, इसको पता होता है आपको कि ये आपका अपना प्लांट है, जहां से काटा है वही कलर आएगा, उतना ही बड़ा साइज आएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब ये अच्छी तरह से इसमें रूट निकल आए, इसको अच्छी मिट्टी में जो भी मैंने आपको सॉइल मिक्सचर बताया है उसी के अंदर इसको लगाएं। आप देखिए आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कब मेरे को रिपोर्ट करना है और मैंने कैसे इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करनी मतलब प्रूनिंग करनी है। एक बार जरूर इसको प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करना क्यों आवश्यक है गेंदे को, ये समझें। डरे नहीं, थोड़ा सा आप अगर दिल खोलेंगे ना, काटेंगे इस प्रकार से, तो आपको फिर बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा लेटेस्ट है। यहाँ पर नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए, यहाँ से यहाँ हमने इसको कट कर दिया था। जब हमने इसको कट करा तो ये साइड ब्रांचेस आ गई और अब यहाँ से धीरे धीरे फ्लावर निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। जो ये इस प्रकार से येलो लीव्स हैं, इनको आपने हटा देना, नीचे से सूखी पत्तियों को आपने हटा देना है। इस चीज़ का हमें इसमें से ध्यान रखना है। गेंदे में जो अगली प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि इसमें आता है वाइट पाउडर मिल्ड्यू। यानी कि दोस्तों इसमें ना आपको कई बारी जाले जाले से नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो पत्ते हैं इनमें आपको कुछ ना कुछ दाग नजर आएंगे। आप मेरे देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन है, आपको कहीं भी किसी भी पत्ते में एक में भी सिंगल में भी अभी ऐसे कोई बीमारी नहीं है। ये गेंदे के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और ये एक बार अगर आपका ये जाला एक बार बनना शुरू हो गया ना और आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत जल्दी आपका गेंदा मर जाएगा। दो रीजन के कारण होता है ये। एक तो अगर आपके पानी अटकता हो, पानी अगर आप ज़्यादा देते हो। वाटरिंग किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो मैं आपको बार बार बताता हूँ। अगर वाटरिंग में आपने गड़बड़ कर दी, ये गीला है, इसको अभी पानी मेरे को 6 दिन 7 दिन तक नहीं देना है और मैं इसमें फिर दोबारा पानी डालूंगा, तो यकीन मानिए ये बहुत जल्दी मेरा प्लांट मर जाएगा। इतने बड़े प्लांट को अगर मैं इस वक्त शिफ्ट करने की सोचूंगा, निकालूंगा, तो ये प्लांट मेरा मर जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इनकी लाइफ है, इनको सेटल होने दीजिए, जहाँ रखे हैं वहीं के वहीं रहने दीजिए। ज़्यादा इनके साथ छेड़ाखानी नहीं करनी है दोस्तों। तो वाटरिंग का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा वाटर कभी ना दें। जब भी आप गन्ने में पानी दें, उसको समझिए जब उसकी मिट्टी बिल्कुल टाइट हो गई हो, हल्के से पत्ते हल्के से आपको लग रहे हो मुरझा से रहे हैं, अब इसको पानी की आवश्यकता है, धूप निकल रही है, तब जाके दीजिए। नहीं तो नीचे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा। मिट्टी इसीलिए तो बोला ना कि मिट्टी अच्छी बनाइए। मिट्टी अच्छी बनाएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें गलती आपके होगा नहीं। और वो जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, इस प्रकार के जो जाले बनते हैं ना, ये सब आएंगे। अपने गार्डन को ना एक स्प्रे रेसिस्टेंट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा कभी कभी हल्की हल्की जो मिलीबग की प्रॉब्लम है वो अप्रैल के अंदर आती है, जैसे ही धूप तेज होती है हल्की हल्की होगी, और वो भी मैं समय रहते पूरे कर लेता हूँ। अदरवाइज मेरे वहाँ जो है रेप्टाइल जो है जो गिरगिट बोलते हैं, वो 3 4 है, वो ये सब काम करती रहती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके गार्डन में होती रहती है तो आपका गार्डन बिल्कुल इन्वायरमेंट के प्रति बिल्कुल एकदम सजग है, और वहाँ पर सब चीज़ें अपने आप होंगी, प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी होगी। दूसरा रीज़न जो पाउडर मिल्ड्यू के कारण होता है वो ये होता है कि आपकी प्लांट की रेसिस्टेंस पावर कम है। आई मकड़ी ने वहाँ पर अंडे दिए या जाला बनाया, और वो धीरे धीरे बीमारी पूरी फैलती ही जाएगी। ज़्यादातर गंडे में बीमारी ही यही वाली आती है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ ये दिक्कत होती है, तो आपको नीम ऑयल हमेशा इसमें तैयार रखना है। नीम ऑयल होने के बाद मत लगाइए। जब आपका प्लांट छोटा होता है, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, इससे इस प्रकार के जब छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं, या इससे भी छोटे जब प्लांट होते हैं, जब 30 40 दिन के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना होती है जब आने की, तब आप इसमें अच्छी तरह से नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल नहीं है आपके पास, किचन कंपोस्ट तो है ना, किचन कंपोस्ट का पानी बनाइए। 100 ग्राम किचन कंपोस्ट ले, उसको पानी में डालिए, इतना सा उसमें गुड़ डालिए, बस और कुछ नहीं। और थोड़ा सा उसमें ना कभी कभी लहसुन के पत्ते, सूखे हुए लहसुन जो होता है ना, जो छिलके होते हैं, उसके पत्ते भिगा लीजिए, तो भिगो के रखिए। फिर देखिए उसमें एक बहुत तेज स्मेल आती है। वो भी नहीं है आपके पास तो लहसुन होगा, लहसुन को आप पीस के उसमें डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। आपके घर में लहसुन ही इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर आप नीम ऑयल करिए। नीम ऑयल के साथ आप इजीली इसको बीमारी को बचा पाएंगे। ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, नहीं ठीक होने पर आ रहा है, तो जहाँ जहाँ वो अफेक्टेड पार्ट है उसको सब आपको काटना पड़ेगा और वो हटाना पड़ेगा। केमिकल का यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। केमिकल यूज जो पार्ट ख़राब हो गया ना उसको सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यकीन मानिए हाँ आगे को बढ़ने के लिए रोक सकता है, लेकिन गंदे के उसमें जितनी जल्दी आप ये सब कर लेंगे उतना अच्छा है।
वेट ना करें, एक पत्ता भी खराब हो रहा हो तो उसी पत्ते को वहीं से तोड़ें और हटा दें। आपको ये नहीं देखना है कि ये आ रहा है मैं नीम ऑयल लेके आएंगे, 3 दिन 4 दिन तक आप नीम ऑयल नहीं लाएंगे, वो 4 दिन तक आपके 8 से 10 पत्ते आपके खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, गेंदे में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है। तो ये सब प्रिकॉशन आपने लेने हैं। रखना कहाँ है इसको, मेरे को फुल सनलाइट के अंदर। सर्दियों में जितनी भी धूप इनको मिल जाए ना, उतने अच्छे आपके फ्लावर्स आएंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। क्या मेरे को इनमें फ्लावरिंग देते, मेरे को क्या इनको फ्लावरिंग के टाइम पे भी इनको फर्टिलाइज करना चाहिए? दोस्तों, अगर इस प्रकार की बर्ड बननी शुरू हो जाती है ना, तो मैं आपको हमेशा फर्टिलाइजर देने के लिए मना करता हूँ, किसी भी खाद को देने के लिए इनमें मना करता हूँ। आपको खाद बिल्कुल भी नहीं देनी है। बस इसमें कभी कभी आप पोटास का स्प्रे कर सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ पोटास का इसमें स्प्रे कर दीजिए, बाकी कुछ मत करिए, हल्का सा स्प्रे कर दें तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मैंने रोज़ की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे मेरे को कमेंट सुनने में बड़ा अजीब लगा कि मेरे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, बनती है, लेकिन खिल नहीं पाते हैं। मैंने ये समस्या का कभी सामना नहीं किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपकी खाद अच्छी ना हो। अगर पौधे में अगर बोरोन अच्छी मात्रा में है, जिंक अच्छी मात्रा में है और पोटास अच्छी मात्रा में है, तो आपका पौधे से फूल खिलेगा ही खिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप उसमें करके देखिए। इसीलिए तो किचन कंपोस्ट बहुत अच्छी एक खाद मानी गई है, संपूर्ण खाद है। दोस्तों, मैं एक वीडियो आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ कि आपके पास गोबर की खाद है, यानी कि गाय के गोबर की खाद तो है, लेकिन हम सबको मालूम है आजकल गाय के गोबर, जो शहरी गाय होती है खासतौर पर, उनमें इतनी ताकत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गाय जो यहाँ पर है वो ज़्यादातर भूसा खाती है या फिर जो खाना वगैरह सड़कों के किनारे होता है उन सबको खाती है। तो वही गोबर को हम लाते हैं और हम कहते हैं काव डंग, तो वो उतना यूजफुल नहीं है। क्योंकि गाय एक्चुअली जो गाँव में जो चरती है, जो तरह तरह की वनस्पति खाती है, उससे जो उनका गोबर बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स तो होते हैं, लेकिन साथ में उतने ही विटामिन मिनरल्स वगैरह जितने भी सब चीज़ें हैं, वो सब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जितनी वैरायटी होगी, जितने पत्तों की उसकी वैरायटी होगी, उतना फायदा होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो भूसा खाना है। तो गोबर की खाद को हम कैसे पावरफुल बनाएं, कैसे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उसमें बनाएं, ये एक वीडियो आपके साथ ला रहा हूँ, बहुत जल्दी लाता हूँ। एक बार ही फूल खिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 15-20 दिन से मेरे पास ये फूल खिले हुए हैं। ये जो आप नीचे प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये मेरे पास पिछले 1.5 महीने से है। अब इसके फ्लावर भी थोड़ा थोड़ा देखिए खराब होने शुरू हो गए हैं, लेकिन साथ साथ में अभी नए नए भी सब लगने स्टार्ट हो रहे हैं। एक मिथ रह गया है, जैसे मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं कि इसमें ऊपर से ऐसे पानी डाल दो तो इसके पत्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। कई हद तक सही भी है, बरसात में आप देखेंगे तो बहुत जल्दी इसमें ना गलन सी पैदा हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मैं तो अपने प्लांट को जब इस प्रकार से, जब ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें ज़्यादातर मैंने इनको नहलाता हूँ। इस प्लांट को भी मैं कई बार ही नहलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर पानी डालने से इनके पत्ते खराब होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी उसमें अटकना नहीं चाहिए। बरसात है, बरसात आएगी तो पानी तो इनमें जाएगा ही जाएगा ऊपर। तो इनको ये थोड़ा कि एडेनियम की तरह हमारे एक हम डर जाए कि खराब हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। आपकी मिट्टी अगर वेल ड्रेन है, मिट्टी में अगर पानी नहीं अटक रहा है, तो आपका प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस चीज़ को समझिए। फंजीसाइड वगैरह का प्रयोग तो इसमें मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा भी नहीं कि इसमें कोई फंजीसाइड आपको डालना है। कभी नहीं करता मैं गेंदे के अंदर कभी कोई फंजीसाइड, बहुत रेयर होता है। पहले शुरुआत में मैंने आप सबको बोला भी होगा कि शायद फंजीसाइड का प्रयोग करिए, लेकिन आप ये कहूँगा नहीं करना है। क्योंकि गेंदा खुद एक बहुत सेल्फ रेसिस्टेंट प्लांट है, अपने आप अपनी इम्यूनिटी बना लेता है अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करते हैं। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बनता है। आप क्या सावधानियां बरतते हैं मेरे को बताइए, कोई चीज़ रह गई हो तो वो भी ज़रूर बताइए, लाइक कर दीजिए ना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।